चल। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन की अगली कड़ी में आप लोगों को कक्षा 12 का मैथ फिर शुरू कर रहे हैं। कल हमने आप लोगों को बताया था संबंध, उससे पहले क्रमिक युग्म बताया था। तो संबंध की परिभाषा कल हम बताए थे। आज उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार कल हमने बताया था कि यदि ए और बी दो समुच्चय हो और आर ए से बी में कोई संबंध है तो आर इस सबसेट का एक रास बी। अगर आर ए से बी में संबंध है तो आर इस सबसेट का एक रास बी। संबंध के प्रकार में पहला है रिक्त संबंध। हम जानते हैं कि फाई रिक्त समुच्चय, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है और संबंध भी एक रास बी का उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब फाई सबसेट ऑफ एक रास बी। अगर फाई सबसेट ऑफ एक रास बी हो गया, इसका मतलब फाई भी एक संबंध है ए से बी में और उसको हम लोग कहते हैं रिक्त संबंध। लिख सकते हैं चूंकि फाई सबसेट ऑफ एक रास बी, अतः फाई भी एक संबंध है जिसे रिक्त संबंध कहते हैं। चूंकि फाई सबसेट ऑफ एक रास बी, अतः फाई भी एक संबंध है जिसे रिक्त संबंध कहते हैं। नंबर 2 में कह सकते हैं समष्टि संबंध। समष्टि संबंध। अब हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है और एक रास बी एक समुच्चय है, इसलिए एक रास बी भी स्वयं का उपसमुच्चय होगा। इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि एक रास बी सबसेट ऑफ एक रास बी है, एक रास बी स्वयं का उपसमुच्चय हो गया। इसका मतलब एक रास बी भी एक संबंध है ए से बी में, जिसे हम लोग समष्टि संबंध कहते हैं। लिख सकते हैं चूंकि एक रास बी सबसेट ऑफ एक रास बी, अतः एक रास बी भी ए से बी में एक संबंध है। इसे समष्टि संबंध कहते हैं। समष्टि संबंध कहते हैं यानी कि पूरा एक रास बी जो है ये पूरा समष्टि संबंध होता है और फाई जो है रिक्त संबंध होता है। इसके अलावा बेटा एक चीज इसमें और है कि नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं यदि समुच्चय ए में यम अवयव तथा बी में यन अवयव हो तो एक रास बी में कुल यम गुणे यन अवयव होंगे। एक रास बी में यदि ए में यम और बी में एन अवयव है, एक रास बी में यम गुणे एन अवयव होंगे या यम एन अवयव होंगे, तब एक रास बी के कुल उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 गुणे 2 घाते गुणे लिख सकते हैं
2 घाते m गुणे n। एक राशि बी में कुल m गुणे n उप समुच्चय होंगे। इसका मतलब ये हुआ एक राशि बी में m गुणे n प्रकार के संबंध होंगे। इसका मतलब हम लिख सकते हैं अर्थात एक राशि बी में m गुणे n प्रकार के संबंध होंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको दिमाग में रखिएगा कि एक राशि बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी, m गुणे n। दो घाते m गुणे n, 2 घाते m गुणे n होगा। ये मिस्टेक हो गया। एक राशि बी में 2 घाते m गुणे n प्रकार के संबंध होंगे। ये चीज दिमाग में रखिएगा, कितना प्रकार का संबंध होगा। इसमें एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे ए में 3 अवयव, बी में 4 अवयव, तो एक राशि बी में 3 गुणे 4 बराबर 12 अवयव होंगे तथा एक राशि बी में 2 गुणे 3 गुणे 4 इतना प्रकार के संबंध होंगे। ये दिमाग में रखिए। अवयवों की संख्या कितना उसका गुणा करिए, उतना प्रकार के जो उसमें उप समुच्चय होंगे, और 2 घाते उसका 2 घाते कर देंगे तो उतने प्रकार के संबंध हो जाएंगे। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। तो ये हो गया आप लोगों का संबंध के प्रकार। और इसके बाद इसमें है संबंध का प्रांत और परिसर। संबंध का प्रांत और परिसर। प्रांत को अंग्रेजी में रेंज कहते हैं, डोमेन कहते हैं, और परिसर को रेंज कहते हैं। परिसर को रेंज कहते हैं, प्रांत को डोमेन कहते हैं। तो डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, तो किसी संबंध यदि आर ए से बी में एक संबंध है, यदि आर ए से बी में एक संबंध है, अर्थात क्या हो जाएगा, आर इस सबसे टॉप एक राशि बी है, तो आर के क्रमिक युग्मों के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय है। तो आर के क्रमिक युग्मों के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय प्रांत तथा द्वितीय अवयवों का समुच्चय परिसर कहलाता है। ध्यान से देखिए, यदि आर ए से बी में एक संबंध है, यानी आर इस सबसे ताकत कह सकती है, अगर आर ए से बी में एक संबंध है तो आर के जितने क्रमिक युग्म बनेंगे, आर में जितने क्रमिक युग्म होंगे सभी फर्स्ट अवयवों को ले लेंगे, तो वो जो है उसका प्रांत हो जाएगा, और द्वितीय अवयवों को ले लेंगे तो परिसर हो जाएगा। इसका मतलब हम कर सकते हैं प्रांत ऑफ आर बराबर यक्स सर दैट यक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर यक्स एलिमेंट ऑफ ए। परिसर अर्थात वाई सर दैट वाई इज एलिमेंट ऑफ वाई, वाई इज एलिमेंट ऑफ बी, और यक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर। इसको पहले कर देते हैं।
एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर। ये मैथमेटिकल भाषा में इसको लिखा जाता है प्रांत और परिसर को। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखेंगे तो कैसे होगा, यदि आर बराबर 2a 3b 4c तो प्रांत ऑफ आर, हमने क्या लिखा है, आर के क्रमिक युग्मों के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय 2 3 4। परिसर ऑफ आर क्या हो गया, द्वितीय अवयवों का समुच्चय, द्वितीय अवयव ए बी सी। ये हो गया प्रांत और परिसर का उदाहरण। इसके बाद एक चीज में और बच रहा है, प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध क्या होता है, देखो टाइम देखिए तो कैसे हुआ है। प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध को इनवर्स रिलेशन भी बोला जाता है। तो यदि आर इस सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यदि आर ए से बी में एक संबंध है तथा आर बराबर एक्स वाई सजक एक्स एलिमेंट ऑफ ए और वाई एलिमेंट ऑफ बी, ये आर है। अगर आर ए से बी में एक समुच्चय है तो आर के क्रमिक युग्मों के सभी द्वितीय अवयवों को प्रथम अवयव और प्रथम अवयव को द्वितीय अवयव, यानी कि आर के सभी क्रमिक युग्मों के सभी अवयवों को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। इस प्रकार जो संबंध प्राप्त होगा उसको हम लोग कहते हैं इनवर्स संबंध या प्रतिलोम संबंध। और इसे आर इनवर्स से निरूपित करते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं, यदि आर के क्रमिक युग्मों के सभी अवयवों को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त संबंध प्रतिलोम संबंध कहलाता है। इसे आर इनवर्स से निरूपित करते हैं। यदि आर के क्रमिक युग्मों के सभी अवयवों को आपस में बदल दिया जाए तो जो दूसरा संबंध प्राप्त होगा उसको हम लोग कहते हैं प्रतिलोम संबंध। तो आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त संबंध प्रतिलोम संबंध कहलाता है। और आर के प्रतिलोम को हम लोग आर इनवर्स ऐसे निरूपित करते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, यदि आर बराबर है एक्स वाई सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए वाई इज एलिमेंट ऑफ बी, आर इनवर्स बराबर हो जाएगा वाई एक्स सच दैट वाई इज एलिमेंट ऑफ बी एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ वाई एक्स जाएगा, इनवर्स वाले में इतना डिफरेंस है। जैसे हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, यदि आर बराबर 2 3 4 2 5 9 7 8 3 ऐसे करते हैं, मान लीजिए आर इनवर्स क्या हो जाएगा, ये सभी आपस में बदल जाएगा।
4 3 5 2 7 9 3 8। ये पहला दूसरे स्थान पर, दूसरा पहले स्थान पर इंटरचेंज कर देते हैं तो आई इनवर्स निकल जाता है। ये हो गया प्रतिलोम संबंध और उसका उदाहरण। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें बचा हुआ है, एक प्रमेय होता है। एक प्रमेय होता है, यदि आर इस सबसे था तो एक राश बी, यदि आर ए से बी में एक संबंध है तो आर इनवर्स का इनवर्स हमेशा आर होता है। इसको सिद्ध कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, एक्स वाई सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, वाई इज एलिमेंट ऑफ बी। एक्स एलिमेंट ऑफ ए, वाई एलिमेंट ऑफ बी। आर इनवर्स क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, वाई एक्स सच दैट वाई एलिमेंट ऑफ बी, एक्स एलिमेंट ऑफ ए। और इसके बाद हमको आर इनवर्स का इनवर्स निकाला, इसका मतलब इसका फिर उल्टा करना है। तो आर इनवर्स का इनवर्स जब करेंगे फिर ये उल्टा हो जाएगा, एक्स वाई सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए, वाई एलिमेंट ऑफ बी। आर इनवर्स का इनवर्स ये किसके बराबर है? आर। तो ये आपका आ गया आर इनवर्स का इनवर्स बराबर आर। तो प्यारे बच्चों, आज आपको हमने बताया संबंध, संबंध के प्रकार, संबंध के गुण, और इसमें जो है संबंध का प्रांत और परिसर और प्रतिलोम संबंध। तो उदाहरण सहित हमने बताया है, इसको आप लोग देख लीजिए, किताब से पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद नहीं समझ में आता है तो फोन से बात करिए, तो इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। और आज का क्लास यही बंद करते हैं, कल इस बार संबंध का अगला संबंध के आगे जो है उसको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।